आज बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी एक ऐसी चर्चा तेज हो गई है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। जिस बिहार में वर्षों से शराबबंदी लागू है, जहां सरकार बार बार यह दावा करती रही कि राज्य को शराब मुक्त बना दिया गया है, वहीं अब अचानक ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि शराब नीति को लेकर सरकार के भीतर ही बड़ा मंथन चल रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद यह माना जा रहा है कि अगला बड़ा फैसला शराब को लेकर हो सकता है और इसी वजह से शराब चालू होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। शराबबंदी की शुरुआत जिस उद्देश्य से की गई थी, वह समाज सुधार से जुड़ा हुआ था। महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा में कमी, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के नाम पर यह फैसला लिया गया था। शुरुआत में इसे महिलाओं का समर्थन भी मिला और सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखने लगी। आज स्थिति यह है कि शराब बंद होने के बावजूद अवैध शराब हर जिले में उपलब्ध है। पुलिस की छापेमारी, गिरफ्तारियां और सख्त कानून होने के बावजूद शराब माफिया सक्रिय हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। हर बार जब ऐसी घटना सामने आती है तो प्रशासन हरकत में आता है, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद हालात फिर वही हो जाते हैं। यही कारण है कि अब शराबबंदी की नीति को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार के भीतर यह मान्यता बनती जा रही है कि पूर्ण शराबबंदी व्यावहारिक नहीं रह गई है। पुलिस, प्रशासन और न्यायालय पर इसका बोझ लगातार बढ़ा है। छोटे छोटे मामलों में जेलें भर रही हैं। गरीब और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा फंस रहा है, जबकि बड़े माफिया अक्सर कानून की पकड़ से बाहर रह जाते हैं। इसी वजह से यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार अब शराब नीति में बदलाव कर सकती है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और कई वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि शराबबंदी से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। राज्य को राजस्व का भारी नुकसान भी हुआ है। शराबबंदी से पहले बिहार को शराब से हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो अब पूरी तरह खत्म हो गया। सरकार के सामने सवाल है कि क्या इस नुकसान की भरपाई अन्य करों से करना संभव है या फिर एक नियंत्रित शराब नीति के जरिए राजस्व और सामाजिक नियंत्रण दोनों को संतुलित किया जाए। अब जो चर्चा सामने आ रही है उसके अनुसार अगर शराब चालू होती है तो वह पुराने ढर्रे पर नहीं होगी। नए नियमों के तहत सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की बात कही जा रही है। पूरी बिक्री सरकारी नियंत्रण में हो सकती है। डिजिटल सिस्टम के जरिए हर बोतल की ट्रैकिंग की जा सकती है। समय और मात्रा पर सख्त पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि शराब की दुकानों को स्कूल, कॉलेज और रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाएगा। सरकार की कोशिश यह दिखाने की हो सकती है कि शराब चालू करना मजबूरी नहीं, बल्कि एक नियंत्रित और जिम्मेदार फैसला है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे जहरीली शराब पर रोक लगेगी, क्योंकि जब लोग कानूनी और सुरक्षित शराब खरीद पाएंगे तो अवैध शराब का बाजार अपने आप कमजोर होगा। हालांकि इस दावे पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पहले से ही शराबबंदी को पूरी तरह विफल बता रहा है। उनका कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जबकि जमीनी स्तर पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अगर सरकार शराब चालू करने का फैसला लेती है तो विपक्ष इसे नीतीश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर पेश करेगा। यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। महिलाओं की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद अहम मानी जा रही है। शराबबंदी की सबसे बड़ी समर्थक महिलाएं रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अब सरकार के सामने यह चुनौती है कि अगर नीति बदली जाती है तो महिलाओं को कैसे भरोसे में लिया जाए। माना जा रहा है कि सरकार महिला संगठनों से बातचीत कर सकती है, जागरूकता अभियान चला सकती है और यह भरोसा दिला सकती है कि शराब पर सख्त नियंत्रण रहेगा। जनता की राय भी इस मुद्दे पर बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि शराब चालू होनी चाहिए ताकि जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर रोक लगे और अवैध कारोबार खत्म हो, और इसे किसी भी हाल में चालू नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह है कि सरकार के लिए यह फैसला बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि सरकार पहले किसी पायलट प्रोजेक्ट के जरिए शुरुआत कर सकती है। कुछ सीमित जिलों में या विशेष नियमों के तहत शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद हालात का आकलन कर आगे का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि शराब नीति में बदलाव की जमीन तैयार हो चुकी है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद जिस तरह सरकार ने सख्त रुख दिखाया है, उससे यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शराब चालू करने का मुद्दा सिर्फ एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाला फैसला हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में वाकई जल्द शराब की दुकानें खुलेंगी या फिर सरकार दबाव और विरोध के चलते पीछे हट जाएगी? क्या शराबबंदी की विफलता को स्वीकार कर नई नीति लाई जाएगी या फिर पुराने कानून को और सख्त किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या शराब चालू होनी चाहिए या फिर शराबबंदी को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अपने जिले व शहर का नाम भी बताइए। इस पूरे मुद्दे में एक और अहम पहलू सामने आता है जो आमतौर पर चर्चा से बाहर रह जाता है, और वह है प्रशासनिक दबाव। शराबबंदी लागू होने के बाद से पुलिस और प्रशासन पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया है। थानों में शराब से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है। छोटे स्तर पर शराब पीने या रखने के मामलों में आम लोग फंसते हैं, जबकि संगठित गिरोह अक्सर बच निकलते हैं। इससे कानून व्यवस्था की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। न्यायालयों में भी शराबबंदी से जुड़े मामलों की भरमार है। हजारों केस लंबित पड़े हैं जिनमें सालों तक सुनवाई चलती रहती है। इससे न्यायिक प्रक्रिया धीमी हुई है और अन्य गंभीर मामलों पर भी असर पड़ा है। सरकार के लिए यह स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि कानून का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि व्यवस्था को पंगु बना देना। स्वास्थ्य के नजरिए से भी शराबबंदी पर बहस तेज हो रही है। जहरीली शराब के मामलों में गरीब तबके के लोग सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन सीधे जानलेवा साबित होते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नियंत्रित और मानक गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध हो तो इन मौतों में कमी लाई जा सकती है। हालांकि यह तर्क सभी को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सरकार के भीतर इस पर गंभीर चर्चा चल रही है। दुकान कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट, गोदाम, लाइसेंस से जुड़े लोग सभी प्रभावित हुए। अवैध शराब के कारोबार में अब वही लोग असुरक्षित और गैरकानूनी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर नई नीति लाई जाती है तो सरकार इसे रोजगार सृजन के एक माध्यम के तौर पर भी पेश कर सकती है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और जटिल है। कई गांवों में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब बिकती है। गांव के लोग जानते हैं कि शराब कहां मिलती है, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर बोलता नहीं। इससे प्रशासन और जनता के बीच भरोसे की खाई भी बढ़ी है। सरकार अगर नई नीति लाती है तो उसे ग्रामीण स्तर पर विश्वास बहाली के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला नीतीश कुमार के लिए बेहद निर्णायक हो सकता है। शराबबंदी को उन्होंने अपनी नैतिक राजनीति की पहचान बनाया था। अब अगर उसमें बदलाव होता है तो समर्थकों और विरोधियों दोनों की प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। यही वजह है कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू पर बेहद सावधानी से विचार कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय और अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन भी किया जा रहा है। कुछ राज्यों में नियंत्रित शराब नीति कैसे काम कर रही है, उससे क्या सीख ली जा सकती है, इस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह संकेत देता है कि अगर बदलाव होगा तो वह जल्दबाजी में नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से होगा। अंततः यह मुद्दा सिर्फ शराब का नहीं, बल्कि शासन, सामाजिक संतुलन और आर्थिक यथार्थ का है। सरकार जिस दिशा में भी कदम बढ़ाएगी, उसका असर आने वाले कई वर्षों तक बिहार की राजनीति और समाज पर पड़ेगा। इसलिए यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है और हर किसी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।